पूरे 7 दिन की सन्नाटे की मौन की सांत्वना के बाद अय्यूब अपने मुंह खोलकर अपने उस दिन को स्मरण करता है और उसने कामना भी किया था जिस दिन उसने जन्म लिया है वह अस्तित्व में ही ना हो, वह मिट जाए, वह किसी की यादों में बसी ना रहे। कोई भी इंसान ये ना जाने कि अय्यूब नाम का व्यक्ति हुआ करता था, उसकी एक परिवार हुआ करती थी और वह बहुत ही संपन्न व्यक्ति था। उसका सब कुछ एकाएक से बर्बाद हो गया है। अय्यूब की इन सारी बातों को सुनने के बाद उसके मित्र जो उसको सांत्वना देने के लिए आए हैं, उन तीनों मित्र में से एक मित्र अपना मुंह खोलकर उससे कहता है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, बुरा ना मानना। तेमानी एलिपज ऐसी कौन सी बात कहना चाहता है जो शायद अय्यूब को बुरा लगे। इन बातों के पास जाने से पहले आइए हम सब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। हमारी जुबानों में, हमारे सुनने में, हमारे देखने में, हमारे स्पर्श में परमेश्वर ऐसी सादगी प्रदान करे जिस कारण से न किसी को ठेस पहुंचे और न ही परमेश्वर की व्यवस्था और उनकी विधियों के विरोध में हम ऐसी कोई बात कहे या फिर कोई ऐसे विचारों को हमारे भीतर लेकर आए। लेकिन इन सबसे बढ़कर परमेश्वर की दिव्य शांति, उनकी सांत्वना और उनके आशीषमान हाथ हमारे पर निरंतर होने के लिए परमेश्वर हम सबों को हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के आफतों से, मुसीबतों से हम सबों को बचाए रखने के लिए आइए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके दिव्य सानिध्य में अपने आप को दीन और नम्र करते हैं। देवा सुंदर से समय के लिए, सौभाग्य के लिए प्रभु जी आपकी शुक्र अदा करते हैं। हम सब परमेश्वर भली बातों के लिए और भली आशीर्वादों के लिए कामना करते हैं। हम नहीं चाहते परमेश्वर किसी प्रकार की दुख या कठिनाई जो अय्यूब के जीवन में आई है वो हमारे जीवन में हमें छूते जाए, परंतु प्रभु अय्यूब की आशीर्वाद जो उसके जीवन में थी और अय्यूब की भलाई के जो कार्य प्रभु एक गवाही के रूप में आपके सामने और सारे देश के सामने था, उन सारी भलाई को प्रभु जी हम पर ढेलने के लिए एक स्वार्थ भरी प्रार्थना प्रभु जी हम करते हैं, क्योंकि प्रभु हम दुखों से, हम दर्दों से प्रभु अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। अगर परमेश्वर आपकी इच्छा है अय्यूब के जैसे कुछ प्यालों को हमें पीना है, तो परमेश्वर आपकी इच्छा में ही सिर झुकाकर पूर्ण समर्पण के साथ आपकी परमेश्वर वो विधि हमारे ऊपर से होने के लिए प्रभु जो बल और सामर्थ आपकी ओर से हमें मिलती है उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारे सारे प्रियजनों को, आपके भक्तगणों को आपके दिव्य आशीर्वादों के साथ में अपने भरा है, तंदुरुस्ती सभी को प्रदान किया है, सुरक्षा सभी को प्रदान किया है। आपके स्वर्गदूत परमेश्वर इर्द गिर्द हमेशा हम सबके मंडराते रहते हैं, विश्वास करते हैं और आशा भी करते हैं प्रभु पवित्र आत्मा का अभिषेक के साथ आप हमें भरते जाइए, ज्ञान और समझ में प्रभु हमें चलाते रहिए, ताकि परमेश्वर हम ऐसी चाल चलन आपकी जैसी जी सके जिससे परमेश्वर आपके स्वर की महिमा होती रहे। हम यहाँ पर औरों के समान प्रभु जी एक अच्छी गवाह बन सके। वचनों के माध्यम से प्रभु जब हमसे बातें कर रहे हैं, अपने आप को सिद्ध किए हैं, आप भी सिद्ध हो चुके हैं। शुक्र अदा करते हुए आदर सम्मान महिमा के साथ में हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन अय्यूब का ग्रंथ 4 अध्याय में चल रही है। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। तब तेमानी एलिपज ने कहा, यदि कोई तुझसे कुछ कहने लगे तो क्या तुझे बुरा लगेगा? परंतु बोले बिना कौन रह सकता है? सुन, तूने बहुतों को शिक्षा दी है और निर्बल लोगों को बलवंत किया है। गिरतेों को तूने अपनी बातों से संभाल लिया और लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत किया। परंतु अब विपत्ति जो तुझी पर आ पड़ी और तू निराश हुआ जाता है, उसने तुझे छुआ और तू घबरा उठा। क्या परमेश्वर का भय ही तेरा आसरा नहीं? और क्या तेरी चाल चलन जो खरी है तेरी आशा नहीं? क्या तुझे मालूम है कि कोई निर्दोष भी कभी नाश हुआ है या कहीं सज्जन भी काट डाले गए? मेरे देखने में तो जो पाप को जोतते और दुख बोते हैं वही उसको काटते हैं। वे तो ईश्वर की श्वास से नाश होते और उसके क्रोध के झोंके से भस्म होते हैं। सिंह का गरजना और हिंसा सिंह का दहाड़ना बंद हुआ आता है और जवान सिंहों के दांत तोड़े जाते हैं। शिकार ना पाकर बूढ़ा सिंह मर जाता है और सिंहनी के बच्चे तितर बितर हो जाते हैं। एक बात चुपके से मेरे पास पहुंचाई गई और उसकी कुछ भनक मेरे कान में पड़ी। रात के स्वप्नों की चिंताओं के बीच जब मनुष्य गहरी निद्रा में रहते हैं, मुझे ऐसी तरतराहट और कंपन की लगी कि मेरी सब हड्डियां तक हिल उठी। तब एक आत्मा मेरे सामने से होकर चली और मेरी देह के रोए खड़े हो गए। वह चुपचाप ठहर गई और मैं उसकी आकृति को पहचान न सका, परंतु मेरी आंखों के सामने कोई रूप था। पहले सन्नाटा छाया रहा, फिर मुझे एक शब्द सुन पड़ा,
क्या नाशवान मनुष्य ईश्वर से अधिक न्यायी होगा? क्या मनुष्य अपने सृजनहार से अधिक पवित्र हो सकता है? देख, वो अपने सेवकों पर भरोसा नहीं रखता और अपने स्वर्गदूतों को मूर्ख ठहराता है। फिर जो मिट्टी के घरों में रहते हैं और जिनकी नींव मिट्टी में डाली गई है और जो पतंगे की नाई पिस जाते हैं, उनकी क्या गणना? वे भोर से सांझ तक नाश किए जाते हैं, वे सदा के लिए मिट जाते हैं और कोई उनका विचार भी नहीं करता। क्या उनकी डेरे की डोरी उनके अंदर ही अंदर नहीं कट जाती? वे बिना बुद्धि के ही मर जाते हैं। अय्यूब का ग्रंथ 4 अध्याय का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में हम बहुत से विषयों की ओर अपने ध्यान को लेकर चलते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश यह है कि आप इस वचन को न केवल सुनने वाले बने, परंतु इस अध्याय को धीरे धीरे अपने पवित्र शास्त्र अर्थात बाइबल खोलकर आप भी पढ़ते रहें, क्योंकि हर एक शब्द में, हर एक वाक्य में पवित्रता की और परमेश्वर की गहराई छिपी हुई है। कुछ ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जो इंसान से वैसे छिपे थे। सबसे पहले एलीपेज कहता है कि कोई तुझसे कुछ कहना चाहे तो क्या तुझे बुरा लगेगा, परंतु बिना बोले कौन चुप रह सकता है? सुन, तेरे बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे कहना बहुत ही आवश्यक है। तूने बहुत से लोगों को शिक्षा दिया है, तूने बहुत से लोगों को उठाकर खड़ा किया है, गिरते हुए को तूने संभाल रखा है। बहुत से लोग तुझसे आशीषों को प्राप्त किए हैं, लड़खड़ाते हुए भी तेरे कारण से बलवंत हो चुके हैं। ये सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुझ पर कुछ विपत्ति आ पड़ी है जिस कारण से तू नाश भी हुआ जाता है। ये सब का कारण है कि परमेश्वर ने तुझे छुआ है और तू घबरा उठा है। क्या परमेश्वर का भय मानना तेरा आसरा नहीं है? और तेरी जो खरी चाल चलन है, क्या वो तेरा आसरा नहीं है? एलीपज अय्यूब को दिलासा देता है, उसे खड़ा करने के लिए फिर से प्रयास करता है। अपने इस प्रयास में एलीपज कहता है कि तूने जो काम किया है उन सबों को स्मरण कर। दूसरा, जो तू परमेश्वर का भय मानता है उसको भी तू स्मरण कर। और तीसरा, तेरी जो अच्छी चाल चलन थी जो मनुष्यों के सामने और परमेश्वर के सामने भी है, उसे भी तू स्मरण कर। एलीपज के इस प्रकार से कहने का अर्थ है तुझे फिर से उठकर खड़ा होने के लिए और अपने आप को खरा साबित करने के लिए और परमेश्वर के फिर से अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए। क्या ये सब पर्याप्त नहीं है? मुझे तो लगता है कि तुझे किसी और की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरे ही काम, तेरी ही चाल चलन और तेरी ही जीवन जो परमेश्वर का भय मानता वो तू चला है, वही तुझे खड़ा कर सकते हैं, वही तेरा आश्रय बन सकते हैं और वही तुझे आशा दे सकते हैं। वचन सुन रहे प्रियजनों, कभी किसी ऐसी आफत में हम लोग गिर जाते हैं, मुसीबत में पड़ जाते हैं, कोई नुकसान में गिर जाते हैं, किसी अनहोनी के शिकार हो जाते हैं। ऐसे समय में परमेश्वर के ऊपर कई सारे संदेह, कई सारे सवाल हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। हमारी जुबान से कड़वाहट के कई सारे शब्द भी सुनाई पड़ते हैं। ऐसे समय में निराशा हमें घेरे रहती है। निराशा से बाहर निकलने के लिए, फिर से अपने आप के भीतर आशा जगाने के लिए, परमेश्वर के स्थिर राह में खड़ा होने के लिए, हमारे पिछले जीवन को याद करना, हमारे कामों को याद करना, हमारी चाल चलन को याद करना, परमेश्वर के भय में भक्ति में चलता हुआ हमारे जीवन को फिर से एक बार स्मरण करना, ऐसी स्थिति से बाहर निकलाए हुए किसी की गवाही को सुनना, ऐसी गवाहियों को पढ़ना, इन सबसे बढ़कर परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को स्मरण करना जो परमेश्वर छोड़ने वाले नहीं, त्यागने वाले नहीं, बोलने वाले नहीं, ठुकराने वाले नहीं, अनाथ छोड़ने वाले नहीं है। वो परमेश्वर हम सबको को उठाने वाले हैं, संभालने वाले हैं, संसार के अंत तक हमारा साथ देने का प्रतिज्ञा किया हुआ उस परमेश्वर की सारी बातों को स्मरण करते हुए हमें फिर से एक बार खड़ा होना चाहिए। चाहे कितनी बड़ी कठिनाई भी क्यों ना हो, कितनी बड़ी परेशानी भी क्यों ना हो, कितनी बड़ी नुकसान भी क्यों ना हो, परमेश्वर हम सबको फिर से खड़ा करेंगे। इसलिए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं। धन्यवाद और आभार परमेश्वर, आपकी दिव्य सानिध्य में भेंट और उपहार के रूप में लेकर आते हैं। इन सारे बातों के लिए प्रभु, उत्साह के शब्दों के लिए, जिस प्रकार से एलीपज ने प्रभु जी अय्यूब के बारे में गवाही बताई प्रभु, और इन शब्दों के कारण परमेश्वर हमारी जो विश्वास आपने जगाए हैं, इसी प्रकार से परमेश्वर निरंतर हमसे बातें करते रहिए, अपनी महिमा को आप प्राप्त करते रहिए। प्रभु यीशु मसीह की बादलों के आगमन विलंब होगी, फिर से एक बार हम मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सबको सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखिए। अगर ऐसा ना तो प्रभु के राज में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनकर परमेश्वर के उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर की दिव्य अनुग्रह निरंतर आपके साथ बनी रहे। परमेश्वर अपनी उपस्थिति से हमेशा आपको संभालते रहे। परमेश्वर की कृपा हमेशा आपकी पर बरकरार होती रहे। उनकी सुरक्षा आपके इर्द गिर्द हमेशा मंडराते रहे। हमारी से दुआ और कामना के साथ आज की ध्यान की पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक,
कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।